शुरू में जैसे विजय प्रभु ने दिया वो आखिरी तक विजय देगा। आप सभी को फिर से एक बार खुदावन यीशु के मधुर मीठी नाम से जय मसीह की। मेरा ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वो सीधे मन वालों को बचाता है। इन दिनों में आप देखिएगा पूरे दुनिया में जहां पर भी महिलाएं लोग अकेले यात्रा करते हैं या परिवार के साथ यात्रा करते हैं, रोड में चलते रहते हैं, उनके चेन को कोई खींचकर भाग जाता है, अचानक भाग जाता है, वो लोग इधर उधर दौड़ते हैं। दो लोग बाइक में आया और अचानक उनके चेन को खींचा और भाग जाते हैं, उनका सुरक्षा कहां रही। और आप देखिएगा रास्ता में हम चलते रहते हैं, दो लोग चलते रहते हैं रास्ता में, पीछे से बाइक वाला आ जाता है, अचानक स्पीड में चलने वाला कार वाला आ जाता है, ऐसे उड़ाकर चले जाता है। इन दिनों में इतना ज्यादा एक्सीडेंट हो रही है, घर में रहने वाले जवान बच्चों को दारू पीकर आकर बलात्कार कर कर उसके जिंदगी को लोग बर्बाद कर रहे हैं। ये उनके जीवन में सुरक्षा को नहीं दिखाती है, उनके जीवन में बिल्कुल सुरक्षा नहीं होने वाले का अनुभव को दिखाती है। दुनिया में पूरा हंगामा मचा हुआ है, किसी ना किसी रूप से हमारे लिए सुरक्षा बिल्कुल नहीं, आम लोग की सुरक्षा बिल्कुल नहीं है। वो लोग रास्ता में जाएंगे तो डर के साथ जाने की परिस्थिति है, घर में रहेंगे तो डर के साथ रहने की परिस्थिति है। इस परिस्थिति में आप जानना चाहिए हमारे लिए एक डाल है, वो डाल परमेश्वर के हाथ में है, वो आपको सुरक्षा देगा। हमारा डाल कौन है? हालेलुया। आज आप परमेश्वर पर भरोसा करने से सच में मैं बताता हूं बैरी के जाल से आप बच निकलेंगे। देखते हैं हामान ने खुद जो बंदा बसाया था, उस बंदा में लड़का, हामान के घर में रोना आया लेकिन मर्दगाई के घर में आनंद आई। आज के दिन में रोते हुए रहने वाले मेरे प्रिय परिवारों, आपके मैं बताना चाहता हूं, आपके आज के दिन में रोना हो रही है लेकिन एक दिन आपके परिवार में आनंद आएगी, आपके परिवार में आनंद आएगी। ऐसे परमेश्वर अपने डाल के द्वारा आपके बच्चों को सुरक्षा दे रहा है, आपके परिवार को सुरक्षा दे रहा है। आप जाने आने वाला हर एक क्षेत्र में परमेश्वर ही खुद आपको सुरक्षा। यशायाह नबी के किताब 54 का 17 वो बताती है आपके विरोध में उठने वाला सारे तलवार, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। हालेलुया। तेरे विरोध में तलवारें उठ रही है, शायद काम करने वाला स्थान में होगा, शायद आप पढ़ाई करने वाला स्थान में होगा, शायद आप रहने वाले घर के पास में होगा, जहां पर भी होगा, अगर कोई भी तलवार आपके ऊपर उठेगा, वो तलवारों को परमेश्वर सफल होने के लिए नहीं देगा। हालेलुया। प्रभु को ताली बजाकर धन्यवाद दे दीजिए। यशायाह नबी के किताब 54 का 17 को आप मन में रखिए कि परमेश्वर आपको उसके बंदे में नहीं फंसाएगा, ना तो उस तलवार में आपको मरने देगा। नीति वचन 13 अध्याय का 14 वचन को पढ़िएगा, वहां पर लिखा है परमेश्वर जो परमेश्वर की वचन को अच्छे तरह से सुनते हैं और उसके जीवन को लागू करने के लिए प्रयास करते हैं, आपके जीवन में भी ऐसे ही चमत्कार प्रभु करेगा। आपके जीवन में ऐसे चमत्कार प्रभु करेगा कि आप प्रभु को वचन को सुनते रहेंगे, मृत्यु का बंदा जो भी शैतान रखा है उसमें से आप बच निकलेंगे। नीति वचन 14 का 27 बताती है जो परमेश्वर का डर भय मानते हैं उनके जीवन में मृत्यु के बंदे से प्रभु बचाता है। इसलिए कि आमान जितने भी बंदा बसाया उसमें से प्रभु ने मर्दगाई को बचा दिया। आज वो परमेश्वर आपके विरोध में रहने वाला सारे षड्यंत्रों से बचाना चाहता है। मेरे प्यारों, उसके लिए क्या करना चाहिए? वही वचन में लिखा है, भजन संगीता 7 का 10 में लिखा है, वो सीधे मन वालों को बचाता है। मसीहों का मन एकदम सीधे मन होना चाहिए। पवित्र शास्त्र में आप देखिए सीधे मन वालों को परमेश्वर ने बचाया है। सीधे मन से चलने वाला योवास के जीवन में वो जितने भी लड़ाइयां की 40 वर्ष में परमेश्वर उन सभी से जीत दिलाई। लेकिन उस अध्याय का आखिरी में जब आप आएंगे
अराम सेना के सामने जोआस अपने जीवन की आखिरी लड़ाई में हार गया। जीवन की आखिरी लड़ाई में उन्होंने हारने का कारण क्या है? कारण इतना ही है, सेनाओं के शक्ति को डाल माना है। यिर्मयाह की किताब 17 का 9 पढ़कर देखिए। हमारे मन सबसे ज्यादा धोखा देने वाला है। हमारे मन धोखा देने वाला, टेढ़े मन। क्या टेढ़ा मन? अपने कलीसिया का भोजन नहीं खाना है, विभिन्न घर का भोजन करना है। आप जानते हैं, आपके परिवार के खाने को छोड़कर आप विभिन्न घर में जाकर खाना खाएंगे। आप विभिन्न घर में जाकर खाना खाएंगे, आपके साथ क्या होगा? क्या आपके पत्नी आपको छोड़ देगी? क्या आपके बच्चे आपको छोड़ देंगे? एक एक घर में आप जाकर खाना खा रहे हैं और अपने घर में का भोजन को ये मुझे पसंद नहीं आ रहे बोल रहे हैं, तो आपके पत्नी पर बहुत गुस्सा हो जाएगी? नहीं होगी। आज बहुत लोग ऐसे ही कर रहे हैं। यूट्यूब मिल गया, फेसबुक मिल गया, हाँ सच में बहुत सारे संदेश आ रही है, वो देखना गलत नहीं, परंतु अपने कलीसिया में जब प्रचार चल रही है, कलीसिया के पासवान आपके लिए रोटी दे रहा है, कलीसिया के पासवान के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है, आप उस वचन को हटाकर दूसरे एक तरफ अपने मन को लहाते हैं ना, ये अपने आप में आप पाप करते हैं। इब्रानियों की किताब 13 अध्याय का 9 पढ़कर देखिए। परमेश्वर पहले और परमेश्वर आपको दिया हुआ कलीसिया पहले रहे, तो परमेश्वर के वचन को आप सुनेंगे। वहां पर लिखा है आपका मन संचल ना हो। सीधे मन वालों के अंदर फूल उठने वाला मन नहीं आना चाहिए। क्या आ गया? फूल उठने के अनुसार क्या चीज आया? मैंने बहुत अच्छा लेन देन किया, वेरी गुड बिजनेस। आज मैं इतना अच्छा बिजनेस किया, मेरे से अच्छा ब्रिलियंट संसार में कोई नहीं। अपने लेन देन के कारण अपने मन क्या हो जाती है? फूल उठती है। 17 वचन बताती है अपने सुंदरता के कारण अपने मन फूल उठ रही है। कई बार आप जो आईना के सामने खड़ा होते हैं, वो आईना को देखकर अपने आप में खुश हो जाते हो। क्या बोलते हो? हाँ, मेरे जैसे सुंदर इस शहर में कोई और नहीं। जो व्यक्ति अपने आप में अपने सुंदरता के बारे में सोचकर फूल उठता है, वो अपने आप में क्या हो जाता है? गिर गया है। उसका मन सीधा नहीं है। सीधा मन वाले जो सुंदरता को जब भी वो देखेगा, परमेश्वर आपको सुंदर बनाए, अच्छी बात है, परमेश्वर के द्वारा आप सुंदर बने हैं। जब भी आप अपने सुंदरता को देखेगा, अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद करेगा। प्रभु जी, आपको मैं धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे सुंदर बनाया। मैं ये प्रार्थना करता हूं, जो लोग सुंदर होना चाहते हैं उनको भी सुंदर बना दीजिए। नहीं, आपके मन में क्या चलता है? कोई सुंदर नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं, बहन लोग से एक चीज नहीं पूछना चाहिए, कौन सा क्रीम यूज कर रहे नहीं पूछना चाहिए। वो बताएंगे नहीं, आपको घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे आप चक्कर खाकर गिर जाएंगे। हाँ, सुंदरता से फूल उठने का अनुभव चलता है नहीं, थोड़ा भी सीधा मन नहीं। और आप चाहते हैं परमेश्वर मुझे चंगाई करे, कैसे चंगाई करेगा? परमेश्वर के वचन को जानिए। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका मन सीधा हो जाए, फूल उठने का अनुभव खत्म हो जाए। कुछ लोग का मन कट्टर मन हो जाता है। मरकुस सुसमाचार 8:17, जब यीशु मसीह अपने भीड़ के सामने प्रचार करते हुए ये बात कहा, तुम्हारा मन इतना कट्टर हो गया है, तुम्हारे आंग रहते हुए भी जो सामने खड़ा होने वाला यीशु को आप नहीं देख रहा है, आपके प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाले यीशु की और प्रार्थना नहीं कर रहा है, तो आज अपने मन को सीधा बना दे, कुल मोटा ना हो जाए। परमेश्वर हमारे हृदय को स्कैन करके देख सकता है। इस संसार में जो मशीन है, हमारे हार्ट में ब्लॉक है क्या, हमारे हार्ट में कितना वॉल्स ठीक है, कितना वॉल्स ठीक नहीं है, हमारे शरीर को वो स्कैन कर सकता है, हमारे हार्ट को स्कैन कर सकता है, लेकिन वो हार्ट के अंदर कौन सा विचार चल रही है उसको परमेश्वर स्कैन कर सकता है। फूल उठने का मन, घमंडी मन और मोटा मन और विभिन्न प्रकार के टेढ़े मन, उन लोग कभी सीधे नहीं हो सकते। इसलिए आज आपके मन को जांचो, आपका मन किस प्रकार है।
प्रभु के सामने आपके प्रार्थना ग्रहण योग्य क्यों नहीं हो रही है? आप रात को अच्छा प्रार्थना कर रही हो, आप दिन में अच्छा प्रार्थना कर रही हो, आप अच्छा बाइबल पढ़ रहे हो, लेकिन आपके प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है प्रभु? क्योंकि इसका कारण हमारे मन में कहीं तो किसी ना किसी के विरोध में, और विरोध विशेष करके परमेश्वर के विरोध में, अपने भाई के विरोध में, अपने माता पिता के विरोध में, कहीं तो आपके मन में एक कोने में एक टेढ़ापन है। उसको हटा दीजिएगा। यीशु के लहू काफी है कि आपके मन के अंदर रहने वाले सारे कचरे को साफ कर सकती है, क्योंकि यीशु के लहू हमारे हृदय को शुद्ध करती है। परमेश्वर के वचन बताती है परमेश्वर ने एक नया वाचा बांधा है। उस नया वाचा यीशु मसीह के लहू के द्वारा बांधा है। उस लहू के द्वारा बांधा हुआ वाचा में परमेश्वर हमारे हाथों में नहीं लिखा है, हमारे हृदय के पट्टी में लिखा है कि मैं हालेलुया परमेश्वर का हूं और परमेश्वर मेरा है। और उस वाचा जिसका हृदय में लिखा हुआ है, उनका मन कभी टेढ़ा नहीं होगा। अगर वो आराधने में आएंगे टेढ़ा नहीं होगा। उसके मन में कोई भी प्रकार का गलत विचार है कलीसिया के विश्वासियों के प्रति नहीं आएगी। उनके मन में कोई भी प्रकार के गलत विचार है अपने पासवान के विरोध में नहीं आएगी। उनके मन में हमेशा एक ही विचार रहेगा, मुझे परमेश्वर को आराधना करना चाहिए। शत्रुओं के लिए प्रार्थना करने वाला बन जाएगा। मेरे प्यारो, आज कितने लोग का मन सीधा है, मैं आपसे गारंटी के साथ बता रहा हूं, आप कितने भी मुसीबत के और जाएंगे तो भी वहां से प्रभु आपको छुड़ा देगा। वो परमेश्वर इंतजार कर रहा है, वो परमेश्वर आपके इंतजार कर रहा है। आपका मन कब सीधा होगा? आज सीधा होने करने के लिए आप तैयार हैं? आपके मन को सीधा करने के लिए तैयार है? योवास अपने शुरुआत के जीवन में अपने मन को सीधा रखा था, लेकिन आखिरी में उन्होंने अपने मन को टेढ़ा किया। टेढ़ा करने के कारण जितने बार परमेश्वर उनको बचाया, लेकिन आखिरी में उन्होंने हार खाई। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपके मन सीधा है मेरे प्यारों, आपके मन सीधा है, आपको जीवन में शुरू में जैसे विजय प्रभु ने दिया, वो आखिरी तक विजय दिया। कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, तूने सींचा लहू से। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, ने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरा डाल परमेश्वर के हाथ में है, वो सीधे मन वालों को बचाता है। हमारे कलीसिया की हर एक व्यक्ति का मन सीधा हो जाए, इस संदेश को सुनने वाला हर एक व्यक्ति का मन सीधा हो जाए। इस प्रचार के बाद में परमेश्वर उनके काम में सीधापन दिखाई दे, उनके बोलने पर सीधापन दिखाई दे, उनके देखने पर सीधा दिखाई दे। बोलना एक, करना एक ना बनने पाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरा अभिषेक उंडेल परमेश्वर पिता, तेरे आशीष को उंडेल परमेश्वर पिता। अभी इसी वक्त में उतर कर आए वो सामर्थ्य उसके जीवन में, जो भी बीमारी के बीच में परमेश्वर वो घेरे हुए हैं, यीशु के नाम से उनको बचा दीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी, इतना दिन तक आपने हमको और हमारे परिवार को, कलीसियाओं को और कलीसिया के विश्वासियों को बचा कर आया, उसके लिए लाखों लाखों धन्यवाद आदर आपको देते हैं, यीशु के पवित्र नाम से, आमीन।